तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक परिवार की जो एक नए घर में जाता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस घर की दीवारों में एक कितना भयानक राज छिपा हुआ है। सोचिए, अगर एक 6 साल की बच्ची ये बात कहे तो कैसा लगेगा। बस यहीं से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है, एक ऐसे डरावने सफर की जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। तो कहानी शुरू होती है एक परिवार से। तरुण, नम्रता और उनके 2 बच्चे तमन और निम्मी, ये लोग एक नए घर में रहने आते हैं, एक नई शुरुआत के लिए। लेकिन उनकी ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। तो चलिए पहले मिल लेते हैं इस कहानी के मुख्य किरदारों से। पिता हैं तरुण, जो हर चीज को लॉजिक से देखते हैं। माँ है नम्रता, जिनकी चिंता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और फिर है उनके बच्चे निम्मी और तमन। और एक और दोस्त है शब्बू, जिसे सिर्फ निम्मी देख सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं उठता है, ये शब्बू है कौन? क्या वो बस एक बच्ची का इमेजिनरी फ्रेंड है, जैसा अक्सर बच्चों के साथ होता है, या फिर वो एक असली खतरा है, कुछ बहुत ज्यादा भयानक? अब देखिए, जो चीज पहले एक मामूली सी बात लग रही थी ना, वो अब धीरे धीरे बहुत तेजी से असली खौफ में बदल जाती है, क्योंकि घर में अजीबोगरीब डरावनी चीजें होने लगती हैं। एक रात, आधी रात को 2 बजे दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। अगली रात कुछ अजीब भू भू जैसी, मतलब बिल्कुल इनह्यूमन आवाजें सबको सुनाई देती हैं। फिर एक दिन तो हद ही हो जाती है, एक भारी भरकम बुक शेल्फ अपने आप जमीन पर गिर जाती है, और फिर एक खाली झूला अपने आप जोर जोर से हिलने लगता है। मतलब हर दिन डर बढ़ता ही जा रहा था। तो अब एक के बाद एक ऐसी घटनाओं के बाद परिवार के पास एक ही सवाल था, एक बहुत डरावना सवाल। आखिर ये सब कर कौन रहा है, या फिर कर क्या रहा है? और पता है, ऐसी सिचुएशन में फैमिली भी डिवाइड हो गई। कुछ लोग जैसे तरुण अब भी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे थे कि शायद कोई पड़ोसी मजाक कर रहा है, लेकिन उनका नौकर लक्ष्मण, वो तो बिल्कुल श्योर था कि यहाँ कोई भूत प्रेत का साया है। तो इस सब से परेशान होकर उन्होंने सोचा कि चलो एक चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट से मिलते हैं। डॉक्टर ने कहा कि निमी अकेला फील करती है, इसलिए अटेंशन के लिए उसने शब्बू को बना लिया है। डॉक्टर ने सलाह दी कि उसकी बातों को इग्नोर करो। थोड़ी देर के लिए परिवार को राहत मिली, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये राहत कितनी झूठी थी। अब जब डॉक्टर की बात भी काम नहीं आई, तो डर और बढ़ गया। और डर इंसान से क्या नहीं करवाता। अब परिवार को एक बलि का बकरा चाहिए था, और उनका सारा शक जाकर टिका उनके नौकर लक्ष्मण पर। अब सवाल है, लक्ष्मण ही क्यों? सबसे पहले उसी ने कहा था कि घर में भूत है। वो बार बार पूजा करवाने की जिद कर रहा था, और जब भी कुछ अजीब होता वो वहीं मौजूद होता था। तो परिवार को लगा कि अपनी बात सच साबित करने के लिए लक्ष्मण ही उन्हें डरा रहा है। तो परिवार ने लक्ष्मण को खूब डांटा, उससे सवाल जवाब किए, और फिर अगली सुबह लक्ष्मण गायब था, बिना बताए चला गया। और जैसे ही वो गया, घर में सब कुछ शांत हो गया, एक अजीब सी झूठी शांति। लक्ष्मण के जाने के बाद सब अचानक से ठीक हो गया, यहाँ तक कि निम्मी ने भी शब्बू के बारे में बात करना बंद कर दिया। परिवार को लगा चलो बुरा वक्त टल गया, तूफान के बाद की शांति। पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये तूफान की आंख है, क्योंकि असली खतरा तो लक्ष्मण था ही नहीं, असली खतरा तो अब भी उस घर में ही था। और वो शांति अब ऐसे टूटने वाली थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक सुबह नम्रता निम्मी को उठाने उसके कमरे में जाती है और देखती है कि बिस्तर खाली है, निम्मी कहीं नहीं है। निम्मी घर से गायब हो चुकी है। हर जगह पैनिक है, पुलिस आ चुकी है। और तभी तरुण के फोन पे एक कॉल आती है निम्मी की, और वो कहती है, डैडी ऊपर आओ, ऊपर अपने कमरे में। वो कमरा जिसे वो लोग ऑलरेडी न जाने कितनी बार चेक कर चुके थे। तरुण भागकर ऊपर जाता है और सीधा एक जाल में फंस जाता है। कमरे में अंधेरा है, सामने निम्मी खड़ी है अपनी डॉल लिए हुए, पर कुछ तो बहुत गलत है। उसकी आवाज, वो उसकी बेटी की आवाज नहीं है, वो गहरी है, डिस्टॉर्टेड है, और उस आवाज में वो तरुण का मजाक उड़ा रही है। और तभी वो आवाज कहती है, ये निम्मी नहीं है, ये शब्बू है। बस परिवार का सबसे बुरा डर सच हो चुका था। असली खतरा कोई नौकर नहीं, बल्कि वो काल्पनिक दोस्त था। और इसके आगे क्या हुआ हमें नहीं पता। कहानी यहीं रुक जाती है।
दरवाजे बंद हो चुके हैं, पूरा परिवार अंदर उस शैतानी ताकत के साथ फंस चुका है, जिसे उन्होंने सिर्फ एक बच्ची की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया था। तो आखिरी सवाल यही है, अब उस परिवार का क्या होगा?